ये बजट स्पेशल वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस बजट सेशन का बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है एज पर द प्राइस एक्शन एंड एज पर द ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है स्पॉट का। अगर आप देखोगे तो ये जो हफ्ता क्लोज हुआ है उसमें मार्केट ने एक दोजी कैंडल दिया हुआ है। दोजी कैंडल का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट में बायर और सेलर के बीच में जो है वो इंडिसीजन का फेज चल रहा है और इस इंडिसीजन के फेज के पीछे का रीजन है बजट। तो बजट में किस तरीके के अनाउंसमेंट होंगे उसका मार्केट के ऊपर पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इसको हमें किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक तेज गिरावट दिखाई हुई थी और ये तेज गिरावट के बाद फिर से बायर लोगों ने मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की। अभी यहाँ पर मार्केट ने जो स्विंग हाई बनाया हुआ था, मार्केट अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर बजट से पहले हम लोगों को 38,000 के ऊपर का क्लोजिंग मिल जाता है तो उसके लिए हमें पॉजिटिव मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर 38,000 के ऊपर बजट से पहले मतलब 31 जनवरी को मार्केट अगर 38,000 के ऊपर क्लोज देता है तो हम लोग ऊपर के मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर 38,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो दोबारा मार्केट में दोबारा डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। उसको कैसे इंटरप्रेट करना है यह समझने के लिए हमें डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। डेली चार्ट का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये 2 दिन अगर आप देखोगे तो बायर ने अच्छा खासा मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ मार्केट में फ्रेश बाइंग भी हो चुका था। अभी ये फ्रेश बाइंग हो चुका, ये हमें कैसे समझ में आता है वो ओपन इंटरेस्ट के डेटा से हमें समझ में आता है, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। लेकिन फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे तो दोबारा मार्केट में सेलर लोग एक्टिव हो गए और जो वीक हैंड थे वो वीक हैंड में यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लो को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो दोबारा मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग 37,700 का जो पुट है वो 37,700 के पुट को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 60 से 70 पॉइंट का रहेगा, टारगेट 180 से लेकर 210 पॉइंट तक का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। मार्केट में ये जो तेज गिरावट स्टार्ट हुई थी एग्जैक्टली उसी लेवल के करीब मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ले लिया है। अभी कल के दिन मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये जो 38,000 का जो लेवल है, ये 38,000 के लेवल को मार्केट अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट में ऊपर मोमेंटम दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसके नीचे जो भी राइटर लोगों ने कॉल राइट किया रहेगा वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग की वजह से एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली हम लोगों को दिखाई दे सकता है। अभी इसको ओपन इंटरेस्ट के डेटा में देख लेते हैं। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 3 फरवरी के वीकली एक्सपायरी वाला। यहाँ पर आप देखोगे तो 38,000 का जो लेवल है यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 10 लाख शेयर्स का, जिसमें से 2.5 लाख शेयर ही सिर्फ कल के दिन ऐड हुए हैं, मतलब फ्राइडे के दिन ऐड हुए हैं। और ऊपर के 38,500 के लेवल पर आप देखोगे तो 6.5 लाख शेयर्स ऐड हुए थे। मतलब ये ऊपर के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। इसका बायर से इसका कॉल राइटर के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में ऊपर की साइड में कॉल राइटिंग हुआ है और कम क्वांटिटी में यहाँ पे नीचे की साइड में कॉल राइटिंग हुआ है। तो मार्केट अगर इस 38,000 के लेवल को अपसाइड की तरफ कल के दिन ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पुट की साइड में देखोगे तो क्वांटिटी वाइज अभी भी डेटा कम है। इसके पीछे का रीजन है प्रीमियम जो है वो प्रीमियम के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ चुका है बजट के इवेंट के कारण। तो कल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट के डेटा में जिस तरीके का चेंज हो जाएगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जहाँ पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के इंट्राडे के सिग्नल्स देता हूँ। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे 1,90,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ये चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। जब भी हम लोगों को मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ता है तो मल्टी टाइम फ्रेम में अगर आपको पोजिशनल बेसिस पे करना है तो एक टाइम फ्रेम आप वीकली का डिसाइड कीजिए और दूसरा टाइम फ्रेम हम लोग डेली का डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ने एक बड़ा डाउनफॉल दिखाया हुआ है। उसके बाद जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट आता है वो फर्स्ट रिट्रेसमेंट में हम लोग कभी भी बाइंग के बारे में नहीं सोचते। वहाँ पे फर्स्ट रिट्रेसमेंट में हम लोग सेल ऑन राइज का ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे। मार्केट का सेंटीमेंट जो रहता है वो डाउन साइड की
की तरफ रहता है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल के करीब आ जाता है तो जिसमें से ये जो वीक हैंड रहते हैं जिन्होंने कम प्राइस के ऊपर सेल किया हुआ रहता है वो जनरली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है। अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग होता है तो फ्रेश बाइंग के बाद ही हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई देता है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो फ्रेश बाइंग नहीं इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप वीकली चार्ट का भी एनालिसिस करते हो तो वीकली चार्ट में एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जब भी बड़ा कोई सेलिंग का कैंडल बनता है और मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद उस सेलिंग के कैंडल को लो को ब्रेक करता है तो हम लोगों को डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप क्लियर कट एग्जांपल देख सकते हो। पहले मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाया, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाया, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाया, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आ गया और दोबारा ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाया, स्ट्रॉन्ग फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे चला गया। तो जो लोगों को वीकली चार्ट को फॉलो करना है वो इस तरीके का रूल अप्लाई करके आप लाइव मार्केट में भी इसको टेस्ट करके देख सकते हो। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक जो है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया, लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद भी मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया तो मार्केट नीचे नहीं चला गया। तो इस तरीके के रूल को अगर आप इंप्लीमेंट करना चालू कर दोगे तो आप खुद से भी एनालिसिस कर पाओगे। अभी हम लोगों को देखना है कि कल के दिन मार्केट निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। तो नीचे की साइड के लेवल को अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट अभी डाउन साइड के मोमेंटम को होल्ड कर सकता है इस लेवल के करीब। ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ही मार्केट ने एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया हुआ था। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर इस लेवल के करीब आता है तो दोबारा मार्केट एक बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। तो ये जो नीचे की साइड में 17,050 का लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह मार्केट में काम कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, इन बिटवीन जोन में ओपन होता है, तो ऊपर की साइड में हमारे लिए रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड में सपोर्ट है। और परसों के दिन 1 फरवरी के दिन मार्केट में बजट है तो उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। अगर मार्केट बहुत ही गैप अप के साथ ओपन होता है तो ये पॉइंट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट में तेज गिरावट चालू हुई थी। तो दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। उस केस में हम लोग 17,400 का जो कॉल है वो 17,400 का जो पुट है वो 17,400 के पुट को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आज के क्लोजिंग का जो प्राइस रहेगा वो हमारा नीचे की साइड में टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो इमीडिएट कोई भी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड का डिसीजन ले सकते हैं। कल के दिन मार्केट अगर गिरावट करके बहुत नीचे आ जाता है और नीचे की साइड में इस लेवल के करीब आ जाता है तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट ने एक बाउंस बैक देके अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था। लेकिन इसके ऊपर इमीडिएट बाय करने का मत कोशिश कीजिए, क्योंकि वो टाइम पे प्राइस एक्शन कैसे बनता है और ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या इंडिकेट करता है इसके ऊपर हम लोग डिसीजन ले लेंगे। अभी ओपन इंटरेस्ट के डेटा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मैंने जो है ऑप्शन चेन लगाया हुआ है निफ्टी का 3 फरवरी के वीकली एक्सपायरी वाला। मार्केट एकदम क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है 17,101 के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 17,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे कॉल की साइड में 10 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है और पुट की साइड में 11 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब यहाँ पर जो मंदी करने वाले हैं और तेजी करने वाले हैं वो इक्वल क्वांटिटी के साथ मार्केट में अभी डटे हुए हैं। तो कल के दिन मार्केट कितना गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि यहाँ पे पहले कौन ट्रैप हो जाएगा। अगर यहाँ पे मंदी वाले पहले ट्रैप हो जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली हम लोगों को दिखाई देता है। तेजी वाले अगर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे कॉल की साइड में ऊपर देखोगे तो आप 17,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 22 लाख का है और 17,500 के ऊपर 25 लाख का है। लेकिन ये 17,500 को टाइम बीइंग के लिए आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादातर ओपन इंटरेस्ट हेजर्स की वजह से बना हुआ है। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 17,300 का। जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि आप 17,400 के कॉल पुट को बाय कर सकते हो, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे 17,300 के ऊपर जो कॉल
राइटर्स रहेंगे वो लोग अपना पोजीशन प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे और दोबारा यहाँ पे मार्केट में मंदी के पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट फिर रिवर्सल दे सकता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट का कॉलम में यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लोग यहाँ पर ऐड हो रहे हैं या एग्जिट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो इसका मतलब दोबारा इस लेवल के करीब मंदी के पोजीशन बन रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के करीब जाके कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनाता है तो इस लो को मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग दोबारा सेल का पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। जो लोगों को ऑप्शन चेन का फ्री का कोर्स करना है उसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे पुट की साइड में किस तरीके का पोजीशन बन चुका है। पुट के साइड के पोजीशन को अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर तेजी के पोजीशन जो है वो क्वांटिटी वाइज थोड़े से कम लग रहे हैं। मतलब मैं अगर निफ्टी का ऑप्शन चेन को रीड करता हूँ तो मेरे लिए एक खतरे का संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट में अगर मंदी के पोजीशन ज्यादा बने हुए हैं तो ऊपर की साइड में मार्केट को सेलिंग का प्रेशर आएगा, लेकिन नीचे की साइड में सपोर्ट के लिए उतना क्वांटिटी वाइज पोजीशन नहीं बन रहा है। तो जैसे ही मार्केट छोटे छोटे सपोर्ट को ब्रेक करेगा मार्केट दोबारा नीचे आना चालू हो जाएगा। तो बजट के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मंदी के पोजीशन थोड़े ज्यादा लग रहे हैं और तेजी के पोजीशन थोड़े कम लग रहे हैं। तो बजट में अगर कुछ भी निगेटिव खबर आती है तो उसका इंपैक्ट स्ट्रांगली मार्केट में हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं एनालिसिस करने के लिए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि कौन से लेवल हमारे लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको वो लेवल ऑलरेडी बहुत बार बताए हुए हैं कि नीचे की साइड में ये जो लेवल बन चुका है ये लेवल बन चुका है 16,833 का लेवल। कल अगर मार्केट यहाँ पे इन बिटवीन एक दोजी या फिर फ्लैट कैंडल बना के क्लोज होता है और परसों के दिन जैसे ही बजट का स्पीच चालू हो जाएगा 11 बजे से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1 बजे तक बजट का स्पीच रहेगा, तो इन बिटवीन इस फेज में या फिर 1 बजे के बाद ये लेवल को मतलब 16,833 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे में एक बड़ा फॉल हम लोगों को दिखाई दे सकता है और उसके बाद 450 तक 16,400 तक भी मार्केट आ सकता है एक ही दिन में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग बन चुका है। और जब भी मार्केट सेलिंग बनता है फर्स्ट जो अपसाइड का मोमेंटम आता है वो भी सेलिंग के लिए यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है। और कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है या फिर इस लेवल के नीचे नहीं जाता और बजट के दिन इस लेवल के नीचे जाता है तो बड़ा हम लोगों को फॉल दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रेंडी फेज के बाद यहाँ पे मार्केट एक टाइम कंसोलिडेशन का जो फेज है वो फेज में मार्केट अभी चल रहा है, तो बजट के दिन एक बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री के सिग्नल के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।